हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सीबीएसई क्लास 4th से लार्ज नंबर्स। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 3 तक आपने पढ़ा है 4 डिजिट नंबर्स के बारे में और अब हम पढ़ेंगे 5 और 6 डिजिट नंबर्स के बारे में। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जो कि आप ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख चुके हैं, एक बार उसे रिकॉल कर लेते हैं। प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर का होता है उस नंबर की पोजीशन। वो डिजिट जिस नंबर में जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन को हम उसका प्लेस वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि आपके पास कोई नंबर है, सपोज कीजिए आपके पास कोई नंबर है 463। ओके, तो इसमें जो 6 की प्लेस वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो ये है 6 की पोजीशन। 6 कौन से पोजीशन पे है? ये 3 है वंस पोजीशन पे, दिस इज टेंस एंड 4 इज 100। सो 6 की पोजीशन है टेंस, टेंस यानी कि 60, और इसकी प्लेस वैल्यू है 60। ओके, इसी तरह से फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू होती है जो डिजिट हमें सामने दिखाई देता है, द डिजिट इटसेल्फ। फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द डिजिट इटसेल्फ, यानी कि 6 की फेस वैल्यू होगी ओनली 6, राइट। तो प्लेस वैल्यू होती है पोजीशन एंड फेस वैल्यू होती है द डिजिट इटसेल्फ। जो आपको दिख रहा है सामने जो नंबर, वही उसका फेस वैल्यू है। ओके, तो इस तरह से हम 5 डिजिट नंबर्स और 6 डिजिट नंबर का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 2,46,879। अब मैंने यहाँ पर 2 के बाद कॉमा है, 4 एंड 6 के बाद फिर से कॉमा है, देन 879। ये कॉमास मैंने किस बेसिस पे लगाए हैं ये हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले हम देखते हैं इसको अरेंज करना, कि आप इसको प्लेस वैल्यू के हिसाब से कैसे अरेंज करेंगे। तो ये एक टेबल हमने बना ली है। वंस, टेंस, 100 और 1000। 1000 तक आपने थर्ड स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आज हमने यहाँ पर 10,000 और लैक्स, दो डिजिट हमको यहाँ पर और लेने हैं। ओके, सो वंस प्लेस पर 9 है, ये देखिए 9 को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। देन 7, 7 का प्लेस वैल्यू क्या है? 70, वो भी मैंने यहाँ पर रखा हुआ है 70। देन 800, 800 को भी मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, 100 के सामने 8 रखा हुआ है, देन 20 यानी कि 800। 46,000, तो इसे अलग अलग हम लिखेंगे 6,000 एंड 40 यानी कि 10,000। 40,000 प्लस 6,000, सो 46,000। और लैख के जगह पर हमने रखा हुआ है 2 लाख। 2,0,0,0,0 यानी कि 5 टाइम्स 0 एंड द डिजिट, तो वो बनाता है लेख। ओके, तो हम यहाँ पर हमने पढ़ा है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लेख। 2,46,879। तो हम हमेशा जब भी इस तरह से हम टेबल बनाते हैं, वो तो 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000, देन लाख, देन 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से टेबल बढ़ता जाता है। और हमेशा हम स्टार्ट करते हैं इस प्लेस से रखना। ओके, टेबल में हम हमेशा स्टार्ट करते हैं अपने राइट हैंड साइड से डिजिट को रखना, यानी वंस प्लेस से। वंस प्लेस से डिजिट को जमाना स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ पर आगे तक सारे डिजिट जमा पाते हैं। जैसे मैं आपको यहीं पे बताती हूँ, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 को हम लिखते हैं TTH, लैख को हम लिखते हैं L। ओके, तो हमेशा वंस प्लेस के डिजिट से हम जमाना स्टार्ट करते हैं किसी भी टेबल पे। अब ये जो मैंने कॉमास यहाँ पर लगाए हैं वो क्यों लगाए हैं, चलिए वो देखते हैं। नंबर सिस्टम के हिसाब से मैं हम किसी भी नंबर में कॉमास को या पीरियड्स को या उसमें जो हम है डिवाइड करते हैं कि किस तरह से हमको ये कॉमा कहाँ पर लगाना है। तो नंबर सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अभी आपके कोर्स में सिर्फ इंडियन नंबर सिस्टम है तो आज हम उसी को पढ़ेंगे। तो इंडियन नंबर सिस्टम के प्लेस वैल्यू चार्ट को हम देख लेते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है कि प्लेस वैल्यू चार्ट में हम डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में, और उन ग्रुप्स को हम कहते हैं पीरियड। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक चार्ट बना हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। वंस, वंस प्लेस का एक पीरियड है। ये जो पूरा पिंक कलर का आपको दिख रहा है रेक्टेंगल, इसे हम एक पीरियड कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये पीरियड है ऊपर और नीचे ये प्लेसेस हैं।
वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़, ये प्लेसेस हैं। और ऊपर जो ये लिखे हुए हैं ये पीरियड्स हैं। तो एक पीरियड होता है वंस पीरियड। वंस पीरियड में आता है हमारा वंस, टेंस एंड 100। देन होता है 1000 पीरियड जो कि येलो कलर से है यहाँ पर। 1000 पीरियड में आता है 1000 एंड 10,000। देन होता है लैक्स। लैक्स में होता है लाख एंड 10 लाख। एंड देन होता है करोड़, उसमें होता है करोड़ एंड 10 करोड़। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर कोई नंबर है, जैसे कि यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 5,21,000, सॉरी इट इज 5 करोड़ 21 लाख 5,747। ये कोई हमारे पास नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ 7 डिजिट से स्टार्ट करते हैं, तो 7 पे आ गया वंस, टेंस, 100। तो ये पूरा एक पीरियड हो गया। और इस पीरियड के बाद हमने यहाँ पर कॉमा लगा दिया, क्योंकि ये एक पीरियड हमने अलग कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। ये पिंक कलर से है वंस, 100 एंड वंस, टेंस एंड 100। ये एक पीरियड के बाद हमने यहाँ पर कॉमा लगा दिया। देन दूसरा पीरियड क्या है, येलो वाले को देखते हैं, 1000। तो ये है 1000 की प्लेस, और ये है 10,000 की प्लेस, जिसे हम TTH लिखेंगे। तो इसके बाद फिर से एक कॉमा लगा दिया, क्योंकि येलो पीरियड फिर खत्म हो गया है। देन है लैख। तो 1 लाख एंड 2 वाला है 10 लाख। तो यहाँ पर फिर से एक कॉमा लगा दिया, ये पर्पल कलर से है, आप देखिए एक पीरियड। और देन है 5 करोड़, सी, करोड़ मीन्स सी। तो वहां पर एक कॉमा लगा दिया। तो मीन्स हमने जो ये कॉमास लगाकर हम नंबर को डिफाइन करते हैं, ये हम एक्चुअली पीरियड्स में इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि कितने पीरियड्स हैं। तो लास्ट के 3 डिजिट्स जो है वो एक पीरियड में आते हैं, वंस पीरियड में, देन 2 डिजिट 1000 पीरियड में, देन 2 डिजिट लाख पीरियड में, एंड देन 2 डिजिट करोड़ पीरियड में। ओके, तो ये इस तरह से हम प्लेस वैल्यू चार्ट में किसी भी नंबर को जमा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपांडेड एट शॉर्ट फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है, यानी कि कोई नंबर आपको दिया हुआ है और आपको उसको एक्सपांड करना है उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक नंबर है मेरे पास 2,62,354। तो इसको अगर हम एक्सपांड करेंगे इसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, 4 है वंस, 5 है टेंस, और 3 है 100 प्लेस। देखिए आप यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, क्योंकि ये वंस प्लेस का एक पीरियड है, ये पीरियड कहलाता है वंस प्लेस। ओके, देन 1000, 2 आएगा 1000 प्लेस पे, 6 आएगा 10,000 प्लेस पे TTH, और फिर से एक कॉमा है, यानी कि ये भी एक पीरियड है, ये है 1000 पीरियड, अभी हमने देखा था लास्ट स्लाइड पे। और देन है 2 लाख, 2 लाख। ओके, तो अब हमें इसको जमाना है प्लेस वैल्यू के हिसाब से। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपांड कैसे करेंगे, 2 है लेग की पोजीशन में, तो इसके बाद है 1 2 3 4 5 जीरोस आएंगे। तो इस तरह से एक्सपांड कर लेते हैं प्लेस वैल्यू के हिसाब से। एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगी, 2 लाख प्लस 60,000 प्लस 2,000, 60,000 बिकॉज 10,000 है, 2,000 1000 का प्लेस है, देन 300 100 का प्लेस है, 50 यानी कि टेंस प्लेस पे, और वंस प्लेस पे 4। तो ये है इसकी एक्सपांडेड फॉर्म। आप जब इसको वापस से ऐड करेंगे तो आपको यही वाला डिजिट वापस मिल जाएगा, 2,62,354। सिमिलरली अगर कोई एक्सपांडेड फॉर्म हमको दिया हुआ है तो हम उसका शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक्सपांडेड फॉर्म दिया हुआ है 3 लाख प्लस 80,000 प्लस 6,000 प्लस 700 प्लस 90 प्लस 2। तो आप इनको सबको वर्टिकल कॉलम में लिखकर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 3,86,792। ओके, 3 लाख के बाद हमने कॉमा लगा दिया, लाख का जो पीरियड था वो खत्म, 86,000 1000 का पीरियड खत्म, देन अगेन कॉमा, देन 792 यानी वंस पीरियड फिर स्टार्ट हो गया। ओके, तो इस तरह से इसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, और जब हम प्लेस वैल्यू के साथ उसको एक्सपांड करके लिखते हैं उसे हम कहते हैं एक्सपांडेड फॉर्म। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। राउंडिंग ऑफ करना यानी कि नंबर को उसके नियरेस्ट जीरो में चेंज करना, जैसे कि राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। जैसे कि आपने कभी देखा होगा फॉर एग्जांपल कि आप कभी किसी को कुछ चेंज देते हैं, सपोज कीजिए 99 रुपीज़ का कोई आपने सामान लिया है, सो यू गिव 100 रुपीज़ बिकॉज 1 रुपीज़ चेंज नहीं होता। तो 99 का राउंड ऑफ क्या हुआ, 100, यानी कि नियरेस्ट 100 उसका क्या आपने उसको नियरेस्ट जीरो प्लेस पे
चेंज कर दिया, 99 को आप 100 लिख सकते हैं। सिमिलरली 23 रुपीज कुछ है आपके पास, तो यू कैन गिव इट टू 20। ओके या फिर आप इसको 30 नहीं दे सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। 23 एंड 30 में 7 रुपीज का डिफरेंस हो जाएगा, बट 23 एंड 20 में ओनली 3 रुपीज का डिफरेंस है। सो दिस वे हम राउंड ऑफ कर लेते हैं नंबर्स को टू मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, वो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ओके नंबर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10 करने के लिए रूल्स क्या है? सबसे पहले तो टेंस प्लेस का डिजिट देखते हैं हम, और टेंस प्लेस के डिजिट देखने के बाद उसके राइट हैंड साइड का डिजिट देखते हैं, यानी कि वंस प्लेस का डिजिट देखते हैं। ओके अब वंस प्लेस के डिजिट में अगर वो लेस देन 5 है तो हम उसे डिजिट को जो है वो 0 कर देते हैं। ओके अगर वंस प्लेस का डिजिट जो है वो लेस देन 5 है तो हम उसे 0 कर देते हैं, और अगर वो 5 या ग्रेटर देन 5 है तो हम +1 ऐड कर देते हैं एट द टेंस प्लेस डिजिट। इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल 34 है हमारे पास, ठीक है 34 है। अब 34 क्या, ये 3 यानी टेंस प्लेस का डिजिट हमने देखा एज पर रूल्स। 4 है उसके राइट हैंड साइड में, 4 को हमने देखा। 4 इज लेस देन 5, ये देखिए यहाँ पर रूल, इफ डिजिट इज लेस देन 5 देन मेक इट 0, तो हम इसे 0 बना देते हैं। 4 को 3 30, सो नियरेस्ट 10 कितना हो गया 30। सिमिलरली 86 में देखिए 8, ये टेंस प्लेस में हमको, क्योंकि हमको नियरेस्ट 10 में चेंज करना है, ये देखिए यहाँ पर राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10, तो हम टेंस प्लेस का डिजिट देखेंगे। टेंस प्लेस का डिजिट है 8 और उसके राइट हैंड साइड का डिजिट यानी वंस प्लेस का डिजिट है 6। 6 इज ग्रेटर देन 5, तो हम क्या करेंगे, जब भी 5 से ग्रेटर होगा तो ये वाला रूल लगेगा, ग्रेटर देन 5 या इक्वल टू 5 होगा तो हम +1 ऐड कर देंगे एट द टेंस प्लेस। तो टेंस प्लेस में 8 है तो इसमें हम +1 कर देंगे और इसे हम 0 कर देंगे, राइट। तो ये हो जाएगा 90। ओके नेक्स्ट एक सिमिलरली है राउंडिंग ऑफ टू 100 एंड 1000। राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 इज सेम एज राउंडिंग ऑफ टू 10। इसमें हमें नियरेस्ट 100 में चेंज करना है तो 100 प्लेस का डिजिट देखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये देखिए 12,457 को हमें चेंज करना है, तो हमें 4 को देखना है बिकॉज 4 है 100 प्लेस पे। ओके अब 4 के राइट हैंड साइड वाला डिजिट हमको देखना है, यानी कि टेंस प्लेस वाला, तो ये है 5 इक्वल्स टू 5 या ग्रेटर देन 5 है तो वो +1 हो जाएगा और बाकी 0 हो जाएंगे। तो 4 में +1 हो गया तो 5 और बाकी दोनों 0, तो 12,500। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखिए 6,53,340। इसमें 100 प्लेस का डिजिट है 3 और उसके राइट हैंड साइड का डिजिट यानी टेंस प्लेस का डिजिट है 4। 4 इज लेस देन 5, तो 100 प्लेस का डिजिट एज इट इज रहेगा 3 और बाकी दोनों डिजिट 0 हो जाएंगे। ओके तो आपको सिर्फ ये रूल्स याद रखना है कि लेस देन 5 है तो हमको 0 बनाना है डिजिट को, जो राइट हैंड साइड के जितने भी डिजिट हैं टेंस प्लेस का वंस प्लेस का उनको 0 बनाना है। और अगर 5 या उससे बड़ा है, जिस नंबर को हमको राउंड ऑफ करना है उस नंबर के राइट हैंड साइड वाला डिजिट देखते हैं। 100 को राउंड ऑफ करना है तो टेंस को देखेंगे, टेंस को राउंड ऑफ करना है तो वंस प्लेस का डिजिट देखेंगे, 1000 को राउंड ऑफ करना है तो 100 प्लेस का डिजिट देखेंगे। और अगर वो 5 से ग्रेटर है राइट हैंड साइड वाला डिजिट तो +1 हम ऐड कर देंगे उस नंबर में जिसका हम राउंड ऑफ करने वाले हैं। ओके सिमिलरली है राउंड ऑफ, इसमें भी हम 1000 प्लेस का डिजिट देखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए 24,999, तो 4 है 1000 प्लेस पे, क्योंकि हमें राउंड ऑफ टू 1000 करना है तो हम 1000 प्लेस का डिजिट देखेंगे। उसके राइट हैंड साइड में है 9 विच इज ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 है तो 1000 प्लेस पे +1 हो जाएगा, +1 हो गया 5 और बाकी सारे डिजिट हो गए 0। ओके एक और एग्जांपल में 1,46,306, फोर्थ 4 है 1000 प्लेस पे, इसको हमें राउंड ऑफ करना है और बाकी डिजिट है 306, तो 3 यानी कि ये 100 प्लेस का डिजिट देखेंगे 3 विच इज लेस देन 5, तो बाकी के तीनों डिजिट हो जाएंगे 0 और 4 एज इट इज रहेगा, तो 1,64,003 zeros। ओके
तो ये था हमारा आज का टॉपिक, लार्ज नंबर्स। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो द वीडियो। और अगर आप इस तरह का कोई और वीडियो है जिसमें आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो प्लीज वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बनाइए, बताइए। तो इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज हैं, उनके क्वेश्चंस हैं, उन पे बेस्ड हम वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।